नमस्कार, स्टेट पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है। सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील की, लेकिन इस दौरान सपा पर भी निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल सीएम योगी आज बुधवार को खतौली में एक जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर की धरती को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सचिव और गौरव जैसे युवाओं से क्रूरता हुई थी। कबाल का बवाल सपा का कलंक है। इतना ही नहीं, उन्होंने रालोद पर हमला बोलते हुए कहा कि अत्याचार के समय आरएलडी के नेता कहाँ थे। हिंदू नौजवानों के खिलाफ साजिश हुई थी। दंगों के समय लोगों ने पलायन किया था, लेकिन विक्रम सिंह सैनी ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी बोले, यह धरती धर्म की धरती है। ये धरती शांति का संकेत देती है। पहले आस्था का सम्मान नहीं होता था, लेकिन बीजेपी ने आते ही कांवड़ यात्रा शुरू कराई। हमारी सरकार ने शांति के साथ कांवड़ यात्रा शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। मुस्लिम बहुल गांवों में मतदान के प्रतिशत पर सबकी निगाह टिकी है। मुख्य चुनाव में कई बूथों पर 80% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मुस्लिमों के मतदान की चाल पर सबकी निगाह टिकी है। खतौली उपचुनाव में भाजपा और गठबंधन ने जातीय गणित साधने की तैयारी की है। जातियों के हिसाब से ही जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव में जातीय गणित का फॉर्मूला कितना कामयाब रहेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले बुधवार को सीएम योगी ने चुनावी माहौल में अपने भाषण से थोड़ी गर्मी जरूर ला दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा रालोद की जोड़ी प्रदेश में फिर से अराजकता फैलाकर तालिबान जैसा शासन चाहती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार फिर से प्रदेश में अराजकता नहीं पनपने देगी। अराजक तत्वों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर तैयार है। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करके राजकुमारी सैनी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कई जनपदों की पुलिस नवीन मंडी स्थल के आसपास तैनात रही। खतौली से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, न केवल कावड़ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कराई, बल्कि गंग नहर को भी हम लोगों ने कावड़ रूट के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वन विभाग की कार्रवाई को पूरा करते ही गंग नहर की दोनों पटरियों को आवागमन के लिए भी और किसी भी प्रकार के अन्य पर्व और त्योहारों के समय पानी में बह रहा था। एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठाता वो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम सख्ती नहीं करते, क्या हम शांति बना पाते, सुरक्षा दे पाते? किसी प्रकार की यहां पर हर व्यक्ति के सामने इतना बेहतर माहौल दे पाते? अन्नदाता किसान अपने खेतों में नीति कर ली जाती थी और कभी किसान की हत्या कर दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और मैंने तो पहले कह रखा है, अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को मत दो। और मैं आज एक बार फिर से आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, विकास डबल इंजन की सरकार जितना कर रही है, 50 वर्ष में उतना विकास नहीं हुआ होगा। उतना विकास हम लोग कराएंगे हर एक जगह का। आजादी के बाद जितनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा, उतनी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना चेहरे देखे हुए हर नागरिक को